कृष्ण भगवान भी तो अपने पत्नी के साथ संबंध किए तभी बच्चे पैदा, और राम ने किया कितनी, गुरु नानक के 2 बच्चे हुए, बुद्ध के हुए, ये सब ऐसे ही हो गए। अच्छा, बुद्ध को तो चलो बाद में उपलब्धि हुई, लेकिन रामकृष्ण को, कबीर को बोलते हैं, गुरु नानक को बोलते हैं, कितने हैं। अरे वो उठ चुके हैं, वो उससे उठ चुके हैं। बात समझ पा रहे हैं? वो उससे ऊपर उठ चुके हैं। मतलब जरूरत के हिसाब से करते हैं वो कैसे करते हैं वो जानेंगे। अगर देखा जाए तो उनकी जरूरत भी नहीं, वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं, अगर आत्मज्ञानी है तो। अच्छा, खुद तो कर रहे हो ना, गलत है क्यों कर रहे हो? कुछ समोसा खाओ सही है, दूसरा खाए गलत। इसीलिए तो चोरियां बढ़ गई, इसीलिए ब्रह्मचर्य को लोगों ने महत्व दिया। तो लोग, और ब्रह्मचर्य पालना का आप ऐसे ही समझते हो क्या? पत्नी होने के बाद, पति होने के बाद भी तुम नहीं रुक पा रहे हो, बोलिए। तो उसके पास तो एक भी नहीं है, तुम्हारे पास एक होने के बाद भी नहीं रुक पा रहे हो। तो मेरा कहना ये है, भैया ईमानदारी सत्कर्म करो, अपना आत्मिक कल्याण करो। जिसके पास जो लेने गए हो वो लेके आगे निकलो। ज्ञान लेने गए हो, ज्ञान लो, आगे बढ़ो। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, समझ रहे? शब्द को पकड़, हाँ समझ पड़ा। हाँ, एकदम हम उसे फील किए। हाँ, आप तो घटना बताए ना, छत पे हम बैठे थे, अब आपके सामने कोई अगर आपकी बालिका रोने लगे और आप दोनों हो और बालिका चिल्ला के रो, तो आप तो उसे पकड़ोगे ही ना। बिल्कुल, गले लगाएंगे। वो स्थिति में थोड़ी ना आप उससे दूर हो सकते हो, अगर आपका उससे प्रेम है तो। हमने कहा अगर कोई इस समय इस माहौल को कोई देखे, हाँ, तो वही अंदाजा लगाएगा, उसकी समझ जैसी इससे ऊपर उठा ही नहीं है ना, चमड़े से ऊपर उठी नहीं रहे लोग। अब मैं नहा के जैसे निकला तो उसको जाना था आज, तो बोली गुरुजी गले लगा लो, फिर नहाना पड़ेगा। बोला तू पहले क्यों नहीं लगाई, फिर तेरे को लगाना था। तो हम कहे ठीक है लगा लो। एक बार मुझे एक फोन आया, महाराज जी, हाँ हेलो बोल, आप एक अपना फोटो दे देते, क्या करेगी? रखूंगी, पूजा करूंगी। बोला तू भी एक अपना फोटो दे दे। ठीक है, बोलती है क्या? हाँ, बोला तेरा फोटो दे दे मुझे, मैं भी रखूंगा। फोन कट गया, फिर फोन आया, महाराज जी आपको फोन की थी, लगता है गलत नंबर पे लग गया था। मौला ने एकदम सही नंबर पे लगा। ठीक है, तेरा फोटो ही मैं मांग रहा था। अरे भैया, फिर उसने फोन किया, आज तक फोन नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें इतनी पवित्रता थी, मैं तो तेरी पवित्रता की जांच कर रहा था, तो अगर इतनी पवित्रता थी, तू मुझे भगवान समझ बैठी थी, तू मुझे सब कुछ समझ बैठी थी, तू मुझे भगवान समझ बैठी थी, तो मतलब एक पिता तुल्य समझ बैठी थी, तो पिता भी तो बच्चों का फोटो रख सकता है। तो हम तो पवित्रता चेक कर रहे थे, कितनी पवित्रता है, तो पता चल गई कितनी पवित्रता है। हाँ, तुरंत एक झटके में। हम ऐसा ही थोड़ी ना किसी के हाथ आने वाले हैं। हाँ, हम तुरंत रगड़ देते हैं, तुरंत। में कुछ और चल रहा है। हाँ, अच्छा, अगर तब तो बोल देती ना, हाँ महाराज दे दूंगी। हाँ। अगर एक पिता मान लीजिए अपने बेटी का फोटो, बेटी प्रश्न कर सकती है क्या कि क्यों कर रही है, तो फिर वो पिता नहीं होगा, कहीं न कहीं तो गड़बड़ी है। तब हम जांचे कि देखे गड़बड़, भाई मांग रही है तो इसका पूरे भाव को तो जांच ले कि देने लायक है भी कि नहीं। फोन कट गया, उसको आया ही नहीं, आज तक नहीं आया। अब तो फोन भी नहीं रहा, वो नंबर भी नहीं चला गया, लेकिन ठीक नहीं आया।
वो समझ गई और हमने फिर किया नहीं कि फोटो उसे चाहिए था, मुझे थोड़ी ना। सही है। ये तो मैं उसकी स्थिति, उसकी पवित्रता जांचने के लिए मैंने रिटर्न में फोटो मांग ली। हाँ, अभी भी पता चले कि भाई उसने कितनी पवित्रता से मुझे उसने हाँ समझा है, जी। तो ऊपर ऊपर था। हाँ। अंदर से नहीं था। अंदर से होता तो तुरंत बोलती है हाँ हाँ, ठीक है, दे ठीक। आप अपनी बेटी से फोटो मांगेंगे तो ना बोलेगी, नहीं, बोल सकती है, नहीं। वो तो खुश हो जाएगी, वो तो एकदम प्रसन्न हो जाएगी, मेरा पिता ने मेरा फोटो मांगा। हाँ? तो उसका पिता का भाव होता तो खुश हो जाती, पिता का भाव था ही नहीं, ऐसे ही ऊपरी पूर्ण ऊपरी पूर्ण भाव। विश्वास नहीं था, संशय था बस संशय, एकदम संशय। सीधी सी बात। तो हम ये सब में नहीं जीते, हम तो अपनी जिंदगी जीते। क्या सही। आपसे देख करके हम लोग को, हमको भी लग रहा है बहुत ज्यादा भ्रम था, बहुत ज्यादा भ्रमित करके रखा था। बहुत ये ज्यादा। करिए, इतना आडंबर था, बहुत ऐसे ज्यादा। करो वैसे करो, ये मत करो, सुबह उठ जाओ, भोर में उठ जाओ, ये करो, माला जपो। काम भाव को वासना बना दी है, उसी से तो पैदा हुए बिल्कुल और पूरे प्रकृति में वही चल रहा है। क्या चल रहा है। यहाँ तक आपके शरीर में भी। अच्छा बताओ कैसे पैदा होते हैं? जितने भी हैं उसमें भी तो नर मादा कुछ है। बिल्कुल है। ये सेल्स क्या बोलते हो आप लोग? सेल्स तो कैसे पैदा होते हैं? उसमें भी है वही। हाँ तो बोलो ना, कैसे पैदा होते हैं ना? निर्माता होते होंगे सेल्स अंदर। मतलब स्प्लिट होता है बोलते हैं, मतलब सेपरेट होता है। नहीं कैसे पैदा होते हैं पता नहीं। भाई? उसमें जैसे शुक्राणु है, सेल्स हैं, ब्लड में है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ वो तो सही है। कैसे पैदा होते हैं? संबंध से पैदा होते संबंध हैं नहीं है। कि ऐसे ही? उसका प्रोसेस क्या है? वो तो पता नहीं। किस चीज का? हमारे के शरीर में सेल्स रहते हैं ना। हाँ, तो वो तो खाना पीना होता है, जैसे हमें सारी चीजें मिलती हैं, न्यूट्रिशन वगैरह जो अंदर चाहिए होता है उसी के उसमें होता है सारा। लेकिन वो जीते हैं ना, जिंदा है ना, जिंदा तो तो है कैसे कैसे पैदा होते हैं? उसके पीछे के सही। वो होता गुरु जी वैसे ही है, लेकिन आपका हमारी समय से संबंध से ही पैदा देख- होता है। आपका बात सही है, संबंध से बोलते हैं। इसीलिए कहा गया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जो पिंड में ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में पिंड में है। ठीक है, तो ये पूरा देखिए पक्षी उक्षी से लेके वही कर रहे हैं। बस आप इसे बेईमानी से मत करिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी पत्नी भी आपको मना कर रही है तो उसके साथ करना मतलब रेप करना, बलात्कार करना जैसे है, पता है बेईमानी। जुर्म हो सकता है अगर वो केस कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब दोनों की सहमति है और दोनों युवा है 18 साल के ऊपर, तो ये अपराध है ही नहीं है। फिर है बिल्कुल नहीं है। अपराध तो आप अगर आप अपने पत्नी के विरोध में कर रहे हैं तो भी अपराध हो गया। अभी नया टेक्निक में बताया, एक सेल लेके पूरा बॉडी बना सकते हैं। हाँ, वो तो वो बताया। भी बॉडी एक बना सकता है लेकिन जान नहीं डाल सकता। नहीं जान नहीं जान नहीं रहता। हाँ वो तो मुझे भी पता है। बट ये भी वो भी होते हैं। तो जान डाल देना। नैन तो वही है ना, जीवंत जान डालना। अब उसी से नहीं, उसी से बनाता है, कुछ और भी सामान बाहर से लेता है। नहीं, बाहर से वो एक कुछ तो लेता होगा। आप बोल रहे हैं ना, डीएनए का थोड़ा रहता है, क्रोमोसोम वगैरह। जैसे मान लीजिए ले लिया शरीर से, हाँ। तो उसके बाद बाहर से बाहर से भी लेते हैं। तब हाँ, बाहर से भी लेते हैं। होगा नहीं। तो हमको बहुत लोग गुरु बनाने का प्रयास किए 2010 से। हम कहे भैया हमें गुरु नहीं बनना, क्योंकि तुमने गुरु बनाया तो मुझे बांधा कि गुरु जी ये आप क्या कर रहे हैं, प्याज लहसुन खा रहे हैं, तो गुरु जी क्या करें, तुम खाओ तो ठीक है हम खाएं। वो बोल रहे गुरु जी हमारे प्याज लहसुन नहीं खाते। और गुरु जी खाए के मस्त, क्या खा के खुश हो गए। आप देखे थे ना हाँ, वो महाराज जी आए थे, सही सही। ठीक? अरे वो खा के बड़े खुश हो गए, उनका चेहरा खिल गया। तो शिष्य लोग ऐसे अंधविश्वास में लोगों को जीने नहीं देते गुरु बना के, तब बेचारा गुरु जाके चोरी चोरी करता है। क्या आप समझ गए? एक घटना आपके साथ भी तो हुई थी, किसी ने कह दिया था महाराज जी किसी के यहाँ का पानी नहीं पीते। हाँ मैं मुंबई में गया, एक जन लेके गए अपनी बेटी के यहाँ, और जाके वहाँ पे यही बात रख दी है कि महाराज जी पानी नहीं पीता, और खूब प्यास गर्मी का महीना बोले किसी के यहाँ पानी नहीं पीते। अब मुझे आया हुआ पानी वापस कर दिया। अब जितने घंटे था एकदम प्यासा, मैं
मेरा भाव क्या था कि चलो उसी घर पे पीऊंगा, तो मैं रास्ते में भी नहीं पिया। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये आदमी यहाँ से निकले और कब आगे जाके पानी पिए। तो जैसे ही वो आदमी वहां से निकला तो पहला काम मेरा यही था कि बिस्लेरी खरीदना और पानी पीना। अब मैंने इसलिए उसकी बात को नहीं काटी कि वहां मैं पानी पीऊं या ना पीऊं, उनको लाभ हानि नहीं थी, तो मैंने उसकी बात को नहीं काटी, इसलिए मैंने वो सह लिया। हमेशा नहीं लेकिन गुरुजी यहाँ एक हमेशा तो सहेगा नहीं। वही यहाँ एक हमारा प्रश्न खड़ा होता है कि सामने से वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है जबकि ऐसा है नहीं, हाँ, मेरे प्रति तो झूठ हो गया ना, तो क्या ये झूठ सामने से सह लेना चाहिए? इसलिए सह लेना चाहिए कि उस झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान बस इतना है कि मुझे पानी नहीं मिल रहा है। अगर मैं पी लूं तो वो गिर जाएगा, उसकी रिश्तेदारी है, मैं तो निकल गया। ये झूठ बोलते हैं और उस झूठ से किसी का नुकसान नहीं है, मेरा है कि मुझे पानी नहीं मिलेगा, मुझे कुछ देर तक प्यासा रहना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन उनकी तो श्रद्धा बढ़ जाएगी ना, किसकी? जिनसे बोल रहे हो। तो कभी श्रद्धा लायक मैं हूँ भी ना, ऐसा थोड़ी ना हूँ भी तो। श्रद्धा लायक तो मेरा काम ही था, तभी तो लेके गया। ऐसा होता है, इसलिए भैया ज्ञान को समझो और आगे बढ़ो, ज्यादा मगजमारी मत करो, ज्यादा पंचायत मत करो। हाँ, यहाँ आने वालों को मैं बोलता हूँ और मैं पहले से बोलता हूँ, नहीं तो गुरु तो मुझे 2010 में बना लेते, कितने लोग पीछे पड़े हैं। हम कहे भैया ज्ञान लो और आगे बढ़ो और मुझे जीने दो, और आप भी जाके मस्त लाइफ जियो। एक वीडियो में भी मैंने आपका देखा था, हाँ। ये देखा बाहर में खड़े होकर के 2-3 लोग बैठे थे, सरदार जी से कोई करके। इसमें आप कह रहे थे कि ज़्यादा जानकारी भटकाओ, आपकी जानकारी आपका भटकाओ। हाँ, तो हमको भी लगा कि बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत पढ़ लिया था ये गीता उता पढ़ उसकी जानकारी का उपयोग नहीं हुआ, उपयोग नहीं हो रहा था, और दिमाग में एकदम। एकदम जैसे लग रहा था वो कंफ्यूजन। अब भाई आप राशन ला रहे हो, गेहूँ चावल सब गाजर है, लेकिन खाद नाय है, हाँ, एक दिन सड़े और आप ही के बाज दे, तो ऐसे जानकारी है। जी। खाबा तब ना प्रोटीन मिले। अब गांजे से थोड़ी प्रोटीन मिले, वो सड़ने लगेगा। प्रयोग में आना चाहिए हर फिर चीज। किसी ने चेक दिया, आपने उसको चेक का उपयोग नहीं किया, 3 महीना बाद बाउंस ऐसे पड़ा रहे। क्या करें गुरुजी, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे थे ना, पढ़ कर समझ में नहीं आता कैसे क्या करें। कहा भी गया क्या करें? शास्त्रों का अध्ययन किसी के गुरु के शरण में रहकर करो, वो अनुसरण कराए। अनुसरण कराएगा जी, यही गलती गलती है। ये हो जाएगी, लोग कर रहे हैं। अब हमने सुना था कि भाई गीता पढ़ना चाहिए राम दिमाग पढ़ा, मैं खूब पढ़ा, आ गया दिमाग में सब कुछ कंफ्यूजन। अब क्या करना है, प्रेरणा तो आ गई उससे, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था, कैसे करें। तो आपको जब सुना तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये रास्ता है, वहाँ ज़रूरत में जीना ही साधना है, बात खत्म, इसमें कर ली जाएगी। एक बार मेरे साथ हुआ था, एक आर्टिस्ट था, तो हमारा ऐसे हो गया था मुंबई में, तो बोला चलो पिक्चर देखते हैं। बोला चलो, गेरुआ कलर, काला कपड़ा, पहुंच गया टाकीज में। अब सब हमें ही देख रहे हैं। हम कहे यार हम तो ये लोग पिक्चर देखने आए हैं, ठीक है हम भी पिक्चर देखने आए, लेकिन लोग मुझे ही देख रहे थे। गिरुआ कपड़ा पहन कैसे आ गए? हाँ वही क्यों, उसके पास फीलिंग नहीं होती, बाबा जी कैसे पिक्चर तो देख वो नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता, आप ही देख सकते हैं। तो 2015 में मेरा हट भी गया कि जाने दो भैया, आप हम किसी परंपरा को अब नहीं ढोएंगे, किसी बंधन को नहीं ढोएंगे, मस्त कपड़ा पहनेंगे, मेरी मर्जी ये पहन लूँगा, मेरी मर्जी पहन लूँगा, अब जीऊँगा, सीधी सी बात है, काम करूँगा कि इसलिए किसी भी समूह संप्रदाय को मैं लेके नहीं चलता, किसी पंथ को, किसी मजहब को नहीं। अपना काम है सीधा ज्ञान को बांटना, अगर लेना है लो, नहीं चाह, सीधी सी बात शुरू से। ज्ञान तो गुरु जी किसी पंथ मजहब का मोहताज नहीं होता, वही ज्ञान होता है, उसका बस कोई ज्ञान पंथ होता है, जिसने मजहब समझा नहीं। उसका जिसका हुआ। यहाँ पे मुस्लिम भी आके गए, वो भी इटली से, हाँ देख रहे समझ रहे वीर हैं। जी। हाँ, तो कहने का वो भी समझे। हाँ। तो ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये धर्म क्या है, परोपकार धर्म, ठीक है।
लोगों ने एक समूह बना लिया है, लोगों ने एक समूह बना लिया है। वो धर्म तो परोपकार है, धर्म तो एक ही है, दो हो ही नहीं सकता। सत्य एक ही है, दो हो ही नहीं सकता। तब बाकी सब विचारधाराएं हैं, बस। संप्रदाय हैं। तब बस वही। और जितने भी महापुरुष हुए उसने धर्म की स्थापना नहीं की, उसके बाद हुई है। हाँ वही वही। बुद्ध हुए तो बौद्ध धर्म की स्थापना उसके बाद अपने अपने हिसाब से कर लिया ना। लीजिए इधर आइए, उधर नहीं। 2 दिन का नीराजली रखना पड़ेगा, पहला दिन है। पहले हम सतर्क भी। हाँ पहला दिन है। अर्पणा, गुरुजी परिक्रमा करना कितना जरूरी है? देखिए आपके ऊपर है। भीमा सिंह, आत्मज्ञान के लिए अपना घर परिवार को छोड़ने पर क्या अपराध है, गलत काम है? अगर अपने आत्मिक कल्याण के लिए छोड़ रहे हो तो अपराध हो सकता है, अगर जगत कल्याण के लिए छोड़ रहे हो तो अपराध नहीं। नहीं तो अपने कर्तव्य दायित्व को निभाते, जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ो। गौरव सिंह, गुरुजी कुछ नहीं चाहिए में आने में समय क्यों लगता है? इसलिए कि आपको कुछ चाहिए, सीधी सी बात। त्रिपाठी, गुरुजी संकल्प करने के बाद उसको दृढ़ता से कैसे पालन करें? उस पर काम करो। राकेश दुबे, गुरुजी परिक्रमा का नियम के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। परिक्रमा का वीडियो बना है, वो देख लो। परिक्रमा मतलब जहाँ से चले थे वहीं पहुँचना है। कुछ होके चले थे, कुछ नहीं में पहुँचे, तो परिक्रमा का मतलब है यही है परिक्रमा। केशव, गुरुदेव नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। गृहस्थी जीवन कैसे जिएं, जीवन कैसे सफल हो, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें? ईमानदारी सत्कर्म के साथ। प्रश्न लीजिएगा। RKJ मिशन, गुरुजी क्या हमें तकिया लेकर नहीं सोना चाहिए? यहाँ मतलब यहाँ तो पक्का है, अगर तकिया लिया तो 2 दिन का नीराजली। आप घर पे कैसे सोते हो आप देख लो। और मैं कहूँगा जितना जरूरत है उतना। तकिए की क्या जरूरत है बताओ, जरूरत बता दे कोई। हयान, गुरुजी मात नर्मदे है। गुरुजी हम 16 मई तक नहीं आ पाएंगे, क्या आप जहां जाएंगे हमें बताएंगे? आप कहां सत्संग कर रहे हो, हम वहां पर आ सकते हैं क्या? हाँ तो लाइव में करूँगा, अगर करूँगा तो आ जाना, नहीं तो फ़ोन नंबर दिया गया, इस नंबर पर फ़ोन करके पूछ लेना, बात खत्म। हेमलता कुमारी, मांसाहार कैसे छोड़ा जाए? मैंने छोड़ा, कोशिश की पर नहीं छूट पा रहा है। कोई बात नहीं, नहीं छूट पा रहे हो तो आगे जैसा करोगे वैसा परिणाम भोगना, बस बात खत्म। अपूर्व सिंह, बाबा स्वयं के हाथ से बनाया भोजन करने से भी साधना में मदद होती है क्या? हाँ हो सकती है, शैली, इस भाव से बना रहे हो। शैली, गुरुजी मन से कभी बेईमानी हो जाए तो? मन से बेईमानी नहीं होता, कर्म से मत करो। हिमेंद्र, गुरुजी अहंकार कैसे त्यागें? अहंकार अहम भाव आने मत दो। जब तक नीचा दिखाने की इच्छा है, बड़ा बनने की इच्छा है, अहम भाव आएगा, अहंकार में आप प्रतिक्रिया दे दोगे। तो कहने का मतलब है कि बड़ा बनने की इच्छा का त्याग कर दो, मान की इच्छा का त्याग कर दो, बात खत्म। तेजमल खुलती, गुरुदेव हम सुदामापुरी पहुंच गए, नर्मदे घाट। लाइफ फैंटास्टिक, गुरुजी मैंने ज़िंदगी में कभी व्रत नहीं रखा था, 40 साल की उम्र हो गई थी, कभी करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखा था, लेकिन आपको सुनने के बाद निराजली व्रत रखा है। आज समझकर धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, अच्छा लग रहा है। खुशी, गुरुजी आत्मज्ञान होने पर सांसारिक दुनिया में कैसे रहें? आत्मज्ञान होने के बाद यह प्रश्न रहेगा। अपूर्वा, बाबा जरूरत में जीने से सांसारिक कर्मों पे क्या असर पड़ सकता है? बहुत बहुत बढ़िया से होगा, बहुत अच्छा जीवन मिलेगा, आपका भी, लोगों का भी, आपके साथ वालों का भी। तभी जिंदगी समझ में आएगी। अभी तो मर रहे हैं मान के चक्कर में, क्या झूठी इज्जत की चक्कर में। गुरुजी सत्य बोलने में कष्ट क्यों होता है? इसलिए सत्य कुछ होता ही नहीं। सत्य बोल कैसे रहे हो, पहले ये तो बता दो। सत्य बोला ही नहीं जा सकता, क्या है सत्य बता दो।
गुरुजी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, बार बार टूट जाता है। तो मत तोड़ो ना भाई, अगर विवाह हुआ है तो काम भाव करो। कैसे टूटता है आपका ब्रह्मचर्य? ईमानदारी आपका ब्रह्मचर्य है। शरीर को जरूरत है उसका सदुपयोग करो, अगर आपके पास है तो, नहीं छोड़ दो। देखो ठीक है, आप इसे बात समझना, ऊर्जा ठीक है, लोग ऊर्जा बचाने के चक्कर में, ठीक है ऊर्जा बचाओ, ज़्यादा भी वो मत करो। अब अगर ऊर्जा से ही कुछ हो जाता, जितने पागल हैं उनका शरीर में ऊर्जा है, अगर अपने आप निकलता है, नहीं तो कितने मंदबुद्धि है उन्हें ये भी नहीं पता निकालूं कैसे, है ना, ऐसे मंदबुद्धि है उन्हें ये भी नहीं पता कि निकालूं कैसे। तो अगर ऐसा होता तो उनकी उपलब्धि हो जाती। ये समझ का मार्ग है भाई, समझ गए, समझ का मार्ग है। हाँ उससे भी शरीर में ऊर्जा मिलती है, ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा भी निकाल दोगे तो भी तकलीफ है। उस ऊर्जा से शारीरिक पोषण हो सकता है, उसमें कुछ फायदा मिले। हाँ अगर आप जैसे ईमानदारी कर रहे हो तो ईमानदारी सत्कर्म कर रहे हो, शरीर में ताकत रहेगी तो और लोगों को और लोग काम करोगे, काम करेंगे तो उसमें उपयोग। नहीं तो अगर ऊर्जा वो ज़्यादा निकालोगे थक जाओगे। कहीं न कहीं लाभ है, ऐसा नहीं है। इसलिए अब वैवाहिक जीवन में सोचा हम ब्रह्मचर्य रह, तो फिर औरत के साथ जाए तो फिर रोया मत। हाँ सही बात तो है तो बैराग जग तो ओके ना जग सही है। तो ओके बोल दे भैया केहू का हाथ पकड़बू तो हमें चले, क्योंकि फिर वो चोरी से पकड़ेगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। बिल्कुल। फिर आप कहीं कभी पता चला कि वो पकड़ी हो तुम पहुंच गए, ये क्या, हाँ ऐसा ही होगा, तू ना पकड़त के और पकड़े, सही करे क्या वो? बैराग तुम्हें जगह, उसे थोड़ी जगह है। सही तो वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य मत रख लेना शरीर का, ईमानदारी का ब्रह्मचर्य रखना। ईमानदारी आपकी ब्रह्मचर्य, शरीर का अपनी पत्नी के लिए अगर विवाह किया तो उपयोग करना, सीधी सी बात है, न ज्यादा न कम, हाँ सदुपयोग करना। हाँ अब पता चला नहीं ब्रह्मचर्य घट ये भैया अब तुम तो छुअब न, तू क्यों और से छुआ है, तो फिर आग बबूला मत हो, सही सही सत्य। कहीं कहीं जाएगी ना। बिल्कुल, या तो उसको भी समझ हो उसी उतनी अरे क्या शक्ति। भाई, तब बोले ना कि हमें, तब वो भी नहीं आएगी। अगर ये समझ तब होगी जब आप करते रहिए, एक दिन वो भी बोल बैठे कि नहीं मेरी भी इच्छा नहीं, हाँ और पता चला कन्विंस कर रहे हो, समझा रहे हो तो मान तक हाँ किसी का आज अब आपके साथ नहीं सोएंगे तो फिर और कतो सोए। हाँ बिल्कुल भाई कन्विंस करोगे समझ तो जाएगी सही कि मैं अध्यात्म में जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, तुम मेरा साथ दो, इसी को पत्नी कहते हैं, ये वो समझ तो जाएगी। तो तू जब अध्यात्म में हो जाए कहते हो जाना ही जाना है, करेगी क्या, करेगी क्या, या तो वो भी उस स्थिति में हो जाए, स्थिति को बात अलग है। तब कन्विंस मत करिए, तब हाँ। करते रहिए खुद, जैसे आप बोलो मेरी इच्छा नहीं तो वो भी बोल बैठेगी हाँ। मेरी भी अब इच्छा नहीं है। हाँ तब आप बोल दीजिए कि जब तुम्हारी इच्छा बने तब मुझे बोलना, तब करेंगे। आप समझ रहे हैं? सही है सही है। कितने लोग लाइफ बर्बाद कर दिए अपनी, पता है? परिवार टूट गया। फिर क्या करे, विवाह करे, जब बैरागे तो है जगह रहा। पहले सदिये न करे हाँ हाँ, किसी का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, इसलिए समझ के जीवन जियो भैया। बोलिए, बोलिए महाराज। हो गया प्रश्न? और किसी का प्रश्न है यहाँ? ठीक है, कोई है तो ठीक, भगवान नर्मदे हर चला, और कहना बहुत हो गया। बीमा सिंह, मैसेज डिलीट, मैसेज डिलीट, का भाई अगला ही डिलीट कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या खाद छान रहे हो अंदर। चल होइए, हो गया। का पैदा करता है मार कर